गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 14 अक्टूबर 2020 के लिए है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आखिर उन्हें अरेंज कैसे किया जाए। इसके लिए दो लॉ पढ़े थे। एक हमने ऑक्टेट लॉ पढ़ा था जिसे हम न्यूलैंड्स लॉ भी कहते हैं। इसके अलावा हमने डॉबरेन का भी लॉ पढ़ा था जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से और साइंटिस्ट आते हैं और इसके लिए एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए नए नए प्रोसेस निकालते हैं। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कॉज मैनली पीरियोडिक टेबल। कॉज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भीड़ भाड़। जैसे कि बहुत सारी चीज़ रैंडमली ऐसे वैसे पड़ी हैं, उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैनली पीरियोडिक टेबल। जैसे आप देख सकते हैं घर में आपने सारे कपड़े किताबें सब कुछ एक जगह पे ऐसे ही उठा के फेंक दी। यहाँ पे किताबें भी पड़ी हुई हैं, कपड़े भी पड़े हुए हैं, बैग भी पड़ा हुआ है, तो देखने में कितना वियर्ड लगता है। आपको कुछ भी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। और वही अगर आप क्या करें, यहाँ पे पूरे आप रैक बना दें, ये हो गया बुक्स के लिए, ये हो गया कपड़ों के लिए, ये हो गया अदर सामान के लिए, तो कितना आसान रहता है ना। आपको जो चीज़ चाहिए फटाफट से आप वो चीज़ वहाँ से उठा सकते हैं और वहीं पे रख सकते हैं। तो यही हो रहा था हमारे एलिमेंट्स के साथ। ये नहीं पता था आखिर इन्हें अरेंज कैसे किया जाए। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ कहीं पे पड़े हुए हैं, कुछ कहीं पे पड़े हुए हैं, किस तरीके से अरेंज करें कि उनको हम सही से बिठा पाएँ। तो आगे देखिए क्या होता है। Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for the pattern that correlated the properties of element with their atomic mass. क्योंकि हमने लास्ट लॉ क्या पढ़ा था, ऑक्टेव का लॉ पढ़ा था न्यूलैंड्स का, जिन्होंने लॉ दिया था कि भाई जो पहला एलिमेंट होता है वो मिलता है 8th एलिमेंट से, उसकी प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, जैसे सरगम से कंपेयर किया था कि सा होता है और 8वां स्वर भी क्या होता है, स होता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि वो प्रॉपर्टी सेम होती है। तो उनका जो लॉ है कहीं पे फेल हो गया 56 एलिमेंट्स के बाद। ठीक है, आगे काम नहीं हुआ। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे काम किया, रिसर्च की और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि साइंटिस्ट कभी भी हार नहीं मानते। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफिकेशन एलिमेंट गो डेमट्री लेवोनोविच मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट। एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो इन महान साइंटिस्ट को जाता है जिनका नाम है मेंडलीव, जो एक रशियन केमिस्ट थे। मतलब जो केमिस्ट्री पे स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और ये रसिया के पर्सन थे। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल डेवलप होने से पहले बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो इन्होंने दिया है। वर अरेंज इन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी द एटॉमिक मास। मतलब जो अरेंजमेंट है वो इन्होंने भी कैसे किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के हिसाब से ही इन्होंने भी किया। Table of element where and the elements were arranged in the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also the similar of the chemical property। और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इन्होंने दो चीज़ को ध्यान रखा। एक तो ध्यान रखा कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो मिलती हैं उन्हें साथ में रखा, एक ग्रुप में रखा। ठीक है, कि समझ लीजिए ये एक पैकेज हो गया, इसमें उन एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टी साथ में मिलती हैं। उसके साथ में दूसरा इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब इसके बाद थोड़ा सा दिया हुआ है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसके जन्मदाता या फादर भी इन्हीं को कहा जाता है, मेंडलीव को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अरेंज किया और इसके बाद ही इन्होंने बहुत हद तक एलिमेंट्स को सही अरेंज कर लिया। और इन्हीं की स्टडी के बाद हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनती है। उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे क्या चेंज किया जाता है, और उसके बाद ही हमारी टेबल बन के तैयार होती है। द मेंडलीव वॉज बॉर्न इन टैब्लॉस्क इन द वेस्टर्न सिबेरिया, रशिया ऑन 8 फरवरी 1834। 1834 में इनका जन्म हुआ था, 8 फरवरी को। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही प्रपोज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जो अरेंजमेंट किया टेबल का, इसलिए उसको क्या कहा गया, पीरियोडिक टेबल कहा गया। द अरेंजमेंट एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
द पीरियोडिक टेबल proved to be unifying principle in chemistry. He was the motivation for the discovery of some new elements. और इन्होंने ये मोटिवेशन भी दिया कि हमें न्यू एलिमेंट्स की आगे डिस्कवरी भी होगी और डिस्कवरी करनी भी चाहिए। तो आप ये जान गए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया मैनलीव ने। मैनलीव के बाद ही हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनना संभव हो पाई। इन्हें फादर कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में आखिर क्या किया गया। नंबर 1, मैनलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। इन्होंने जब काम शुरू किया तो देखिए बेटा 63 एलिमेंट्स को रखा। कितना? 63 एलिमेंट्स के साथ इन्होंने काम शुरू किया। He examined the relationship between the atomic mass of the element and their physical chemical property. इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को कंपेयर करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, अब देखा कि इसमें से देखिए भैया इनकी क्या प्रॉपर्टी है, उसे लिख लिया। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख ली, फिर सबकी केमिकल प्रॉपर्टी लिख ली, फिर कंपेयर किया कि किस किस की प्रॉपर्टी मिल रही है, किस किस की प्रॉपर्टी डिफरेंस है। ठीक है। Among chemical property, Manleaf concentrated on the compound formed by the element with oxygen and hydrogen. इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट उन एलिमेंट्स के साथ किया जो कंपाउंड बना रहे थे हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जो हाइड्राइड्स बना रहे थे और ऑक्साइड्स बना रहे थे। ऐसे एलिमेंट जो ऑक्साइड्स बना रहे थे, मतलब जैसे कि XO, MO, मतलब जिनके साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा था और जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना रहे थे, हाइड्रोजन के साथ बना रहे थे, ऐसे एलिमेंट्स पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। क्यों फोकस किया? बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and found compounds of most elements. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। तो जो हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन पे फोकस किया, जो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसका बिहेवियर स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर पाते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया? द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स ऑक्साइड फॉर्म बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। एक तो इन्होंने इस चीज़ को क्लासिफिकेशन का बेसिक मुद्दा रखा कि जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाएंगे उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सेम होंगी। इसके और इन्होंने क्या चीज़ ध्यान में रखा, वो था ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर ही ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट अ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल एंड व अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने कोशिश की जो ये पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को ये जगह दे पाएँ। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ एलिमेंट छूट जाएं, या फिर जैसे हमारे न्यूलैंड साहब ने किया था कि एक ही जगह पे 2 एलिमेंट रख दिए थे। तो इन्होंने कोशिश की कि इनकी पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को जगह मिले और वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से फिट बैठ पाएँ। It was the also observed 3 occur a periodic reoccurrence element with similar physical and chemical property। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ मैनलीव फॉर्मुलेशन ऑफ पीरियोडिक स्टेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया मैनलीव ने कि जो भाई एलिमेंट्स अरेंज होंगे वो प्रॉपर्टी के आधार पर, वो एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज होंगे। देखिए ये यहाँ पे इनकी टेबल दिखाई हुई है जो इन्होंने अरेंज की थी। आप सोचिए आपको 20, 25, 40 एलिमेंट दे दिया, आपको कुछ भी नहीं पता, उसने किस तरीके से कितना दिमाग लगाया, कितनी स्टडी की। कई दिनों तक तो वो रूम में थे, उन्हें अपने दीवार पे छोटे छोटे कार्ड्स बनाए थे और उन कार्ड्स पे ऐसे कार्ड्स बनाए, कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट चिपका दिए और लिख दिया ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल। पूरी वॉल भर दी, पूरी दीवार पे उन्होंने कार्ड्स चिपका दिए और उसमें एलिमेंट और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसको कंपेयर किया, हाँ ये एलिमेंट ऐसा होगा, इसकी प्रॉपर्टी इससे मिल रही है। उसके बाद इतना स्टडी के बाद इन्होंने ये टेबल तैयार की। अब इस टेबल को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, वैसे आपकी बुक में भी ये NCERT की अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से ये एलिमेंट्स को रखा है, कुछ कुछ जगह स्पेस छोड़ी है कि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो रखा जाएगा, और किस तरीके से उन्होंने पूरा इसको अरेंज करने की कोशिश की। तो ये सारा आपका था कि मैनलीव ने कितनी मेहनत करी। इसके बाद
आगे आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मेंडलीव ने सब कुछ तैयार कर दिया था, आप सोच सकते हैं स्टार्टर बना दिया था, मेन कोर्स बना दिया था, बस सर्व करने की ज़रूरत थी खाने को, तो सर्व करने का काम हो जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और यहीं से हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन जाती है। अब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं 5। नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा है कि द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन प्रिडिक्ट टू फॉर्मुलेट द ऑक्साइड ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स के आपको ऑक्साइड बना के दिखाने हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेशन ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव का लॉ बताना है आपको। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल, कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो किया था। 4th क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं व्हाई डिड मेंडलीव कंसंट्रेट, मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्यों कंसंट्रेट किया। इसके अलावा आपको एक स्टेटमेंट फिलअप करना है, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आप बताइए ग्रुप्स को क्या कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हमारे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, जो वर्टिकल कॉलम होंगे उन्हें क्या कहेंगे। अब आपके लिए एक मैसेज है जिसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, यानी ये दिया गया है, ठीक है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज जिसे कैब कहा जा रहा है। ये मैसेज क्या है, टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कोविड-19 से बचने के लिए आपको मास्क पहनना है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब आप मास्क पहनते हैं तो बैक्टीरिया आपके अंदर, वायरस आपके अंदर एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जाएं अपना मास्क कैरी करें और हमेशा 2 मास्क रखें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, हमेशा जैसे 2 पेन रखते हैं वैसे 2 मास्क रखें। एक अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो गंदा हो गया तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं, और बिना मास्क के कहीं पे भी ना जाएं। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यूज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। आपको कुछ एलिमेंट दिए हैं, जैसे कि ये हो गया पोटेशियम, कार्बन, ठीक है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, सिलिकॉन और बेरिलियम दिया हुआ है। अब इनके ऑक्साइड्स बना के दिखाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एस फॉलोज, के इन अ फर्स्ट ग्रुप, जो हमारा पोटेशियम है फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो देयर फॉर द ऑक्साइड विल बी, इसका ऑक्साइड क्या होगा, K2O, K2O। इसके बाद जो C है ये 4th ग्रुप में आता है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, CO2। ये जो 4th ग्रुप में आते हैं इनके ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, बाद में O2 लगता है। Al 4th ग्रुप में आता है, इसमें बनेगा AlO2, Al2O3। इसके अलावा सिलिकॉन, इसका बनेगा SiO2, और Ba का बनेगा BaO। तो ये आपके ऑक्साइड्स हो गए इन एलिमेंट्स के। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपने अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको सारी वर्कशीट एक दिन पहले प्रोवाइड करा दी जाती हैं, और हमारे चैनल पे सारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, ठीक है, आपको सारे प्रोफेशनल टीचर के द्वारा वर्कशीट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। कम टू द नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेशन ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव का क्या फॉर्मूला था, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट are a periodic function of their atomic masses. Mendeley arranged the element known at the time in the order of increasing atomic masses, and this arrangement are called periodic table. तो जो मेंडलीव थे वो क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे वो अरेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस, और इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसको क्या कहा गया, पीरियोडिक टेबल कहा गया। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट आर द क्राइटेरिया इन बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। क्या क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो किया था, तो 2 क्राइटेरिया, एक तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया था, एंड सेकंड सिमिलर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जो एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाले थे उनको एक ग्रुप में रखा था, मतलब एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी इन सेम ग्रुप। तो यह आपका आंसर नंबर 2 और 3 हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ समझ लो टेलीग्राम से आप आंसर कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिया हुआ है। Why did Mendeley concentrate on the compound formed by element with oxygen and hydrogen? इन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे ज़्यादा कंसनट्रेट क्यों किया, अभी आपको रीजन बताया था। Mendeley concentrate on the compound formed by the elements with oxygen and hydrogen because they are very reactive and formed compound with most element, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं।
फिफ्थ में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन मैनली पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड डैश एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड डैश। तो इन द मैंडलिन पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, यानी कि जो इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और जो ऐसे होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो ग्रुप्स एंड द पीरियड ये कहा गया इनकी पीरियोडिक टेबल में। तो ये आंसर नंबर 4 एंड द आंसर नंबर 5। यहाँ पे वर्कशीट नंबर 44 हमने सॉल्व कर ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वर्कशीट शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी। अगर आप 2-2 बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं, अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी जिनके घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या वो ट्यूशन्स नहीं जा सकते, गाइडेंस नहीं है, तो बहुत बच्चों की हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।